बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो आपको कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एमबीबीएस। एमबीबीएस से वैसे तो हर कोई ही मुतारिफ है, हर किसी को पता है कि एमबीबीएस क्या है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी बहुत अर्ली हैं और चाहते हैं कि हम एमबीबीएस करें, उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह करते हैं, इसके बाद कैरियर्स क्या हैं, क्या खाली सिर्फ डॉक्टर ही बना जा सकता है या डॉक्टर के साथ आप किसी और प्रोफेशन को भी इख्तियार कर सकते हैं, इसको आज हम डिटेल से इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ एमबीबीएस। एमबीबीएस मेडिकल की एक प्रोफेशनल डिग्री है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और ये प्रोफेशंस में सबसे आगे है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम एमबीबीएस करें, हम मेडिकल की फील्ड में जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं। आजकल एक रुझान है कि शायद पाकिस्तान में डॉक्टर्स का कोई स्कोप नहीं है, इनके लिए कोई कैरियर नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो इस सब पर भी हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एमबीबीएस मेडिकल की जैसे अव्वलीन डिग्री है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी अभी भी वैल्यू ऐसी है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में डॉक्टर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हो। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इसका ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर होता है। 5 ईयर की ये डिग्री होती है। इसके साथ साथ आपने इंटर्नशिप भी करनी होती है, तो यूँ आपकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट होती है। विदाउट इंटर्नशिप पाकिस्तान में आपकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट नहीं होती और आपको डॉक्टर कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए आपकी इंटर्नशिप कंपल्सरी है, जो कि आपको करनी होती है, जिसे हम हाउस जॉब कहते हैं। तो ये उस जॉब आपने करनी होती है अपने एमबीबीएस के साथ, तो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और आप एज अ डॉक्टर कंसीडर किए जाएंगे। पाकिस्तान में चंद एक ममालिक ऐसे हैं जहाँ के हाउस जॉब के बगैर भी आपको डॉक्टर कंसीडर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपनी हाउस जॉब आप ज़रूर करेंगे। अगर हम इसकी मेरिट की बात करते हैं तो इसका मेरिट हमेशा हर दौर में बहुत ज़्यादा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के बीच में अच्छी खासी स्ट्रगल होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मेरिट 85 to 95 प्लस पर भी चला जाता है, तो अच्छा खासा इसमें टफ कंपटीशन होता है। गवर्नमेंट के चंद, क्योंकि सिलेक्टेड सीट्स होती हैं, उस पर चंद एक ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं और इसलिए मेरिट काफ़ी हाई होता है, उसमें हाई कंपटीशन होता है, काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। इसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट की बात करें तो ये एक ऐसी डिग्री है कि अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपके मार्क्स 75% से लेकर 85% तक होने चाहिए, तो ही आपको प्राइवेट जो हैं मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, तो ही आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। स्टूडेंट, ये था मेरिट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसीलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में बहुत टफ कंपटीशन होता है और बहुत ज़्यादा मेरिट होता है, क्योंकि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। एक आम इंसान प्राइवेट तौर पर तो सोच नहीं सकता कि वो एक डॉक्टर बने, उसके लिए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनना भी काफ़ी टफ होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसके जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 5 से 6 लाख, मिनिमम 8 लाख तक भी जो है इसके एक्सपेंस जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में एक डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 40 से 50 लाख तक का खर्चा होता है एक डॉक्टर बनने के लिए। आपके इतने एक्सपेंस जो हैं वो आपको बेयर करने पड़ते हैं अगर आप प्राइवेट तौर पर मेडिकल की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, ये था एक नुमायाँ फ़र्क गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मेरिट में और इसके फ़ीस स्ट्रक्चर में। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो है टफ़ कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ फ़ीसेस काफ़ी कम होती हैं एज़ कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़।
तो अब आपसे बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की। तो व्यूअर्स ये कि जब एक स्टूडेंट्स जो है वो एफएससी प्री मेडिकल करता है, उसके लिए बड़ा क्लियर होता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये उसको मेडिकल की डिग्री जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से वो मेडिकल पढ़ सकता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ ही जो हैं वो कॉलेजेस होते हैं, तमाम बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो इसलिए मैं इनके नाम आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर के तो सबको पता है, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेहनत करें, अच्छे नंबर लें और आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से ही अपनी डिग्री को कंप्लीट करें, अपना मेडिकल जो है वो स्टडीज़ को कंप्लीट करें, यही अफोर्डेबल होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं इसके जॉब कैरियर की। क्या जॉब्स हैं, क्या कैरियर हैं, आपने एमबीबीएस कर लिया है तो ये सिंपल एक डॉक्टर आप बन गए हैं और उसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो इसके बाद भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। नंबर वन तो ज़ाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे एज अ डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। आप एमएस बन सकते हैं, ईएमएस बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर आप टीचिंग की बात करते हैं तो खाली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज एमबीबीएस के जो हैं इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस नहीं हैं जिनमें आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन कॉलेजेस में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर भी आपको जॉब्स ऑफ़र होती हैं टीचिंग के लिए। इसके अलावा आप होम्योपैथिक कॉलेजेस में जा सकते हैं। ये वो कॉलेजेस हैं जिनके लिए आपको हायर स्टडीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा एमबीबीएस के बाद। और अगर आप पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाते हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो आपको मज़ीद एजुकेशन की भी शायद ज़रूरत नहीं है। आप अपने एमबीबीएस के बाद इन कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, तभी आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। जो ईस्टर्न मेडिसिन जो होती हैं इन कॉलेजेस में भी आपकी ज़रूरत होती है और आपको अच्छा खासा पे किया जाता है। आपने 1-2 घंटे पढ़ाना होता है और उसके बाद आप फ्री होते हैं, और जिसके लिए आपको अच्छा खासा पे करते हैं कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा रुझान शुरू हो गया, बहुत बड़ी जो लेबॉरेटरीज़ हैं, लैब्स हैं, जैसे चुगताई है, आगा खान है, इन्होंने अब अपनी लैब्स में एक कंसल्टेंट डॉक्टर बिठाने शुरू कर दिए, एक डॉक्टर बिठाना शुरू किया है जो कि साथ-साथ पेशेंट्स को चेक करते हैं। तो ये जो लैब्स हैं ये भी बहुत अच्छा पे कर रही हैं डॉक्टर्स को। इसके अलावा आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को जॉइन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत डिसेंट जॉब होती है और आपको इसमें अच्छा खासा पे किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं जब आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को जॉइन करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के जहाँ पर आपको जॉब्स ऑफ़र होती हैं। आप जॉब कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं उन सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ केयर कमीशन के डिपार्टमेंट में, आप ड्रैग के डिपार्टमेंट में जो अप्लाई कर सकते हैं, आप फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट में जो है अप्लाई कर सकते हैं एज आ फूड इंस्पेक्टर। जो है ये तमाम गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए एज आ ड्रग इंस्पेक्टर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बड़े-बड़े क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स जो हैं डॉक्टर अपने खुद खोल रहे हैं और ये भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या जो डॉक्टर बन गए हैं, एमबीबीएस क्लियर कर चुके हैं, उनकी एक बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो सीएसएस और पीएमएस के पेपर्स जो है ये अटेम्प्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो तादाद है वो ये पेपर्स क्लियर भी कर लेती है। तो आपके पास ये भी एक चॉइस है, मैं ये रेफ़र नहीं करती, ज़ाहिर सी बात है आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर चुके हैं तो सीएसएस या पीएमएस में जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप वैसे भी अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये होती है कि आप CSS PMS के एग्ज़ाम्स दें। और बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर होते हैं और CSS और PMS के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं एज़ कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट्स के। एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये भी मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही, लेकिन एक ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं, जैसे कि आप मिडल ईस्ट जा सकते हैं, आप US जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो यूरोप साइड है, इसके मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, आप यहाँ जाके अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही दोनों चीज़ें, CSS PMS या फ़ॉरेन जाना। मैं तो आपको यही प्रेफ़र करूँगी कि पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान की खिदमत करें और एज़ अ डॉक्टर परफ़ॉर्म करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और जो मैंने आपके साथ शेयर की, और जिसमें मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर का स्कोप खाली एक डॉक्टर का स्कोप नहीं होता, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं, जिसमें वो अपनी डॉक्टर की डिग्री के साथ काम कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।